बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश 76वां अध्याय दुर्योधन का मानमर्दन। राजा परीक्षित बोले कि महाराज, राजसूय यज्ञ होने से सब कोई प्रसन्न हुए, दुर्योधन अप्रसन्न हुआ, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी बोले, राजा, तुम्हारे पितामह बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने यज्ञ में जिन्हें जैसा देखा तैसा काम दिया। भीम को भोजन करवाने का अधिकार दिया, पूजा पर सहदेव को रखा, धन लाने को नकुल रहे, सेवा करने पर अर्जुन ठहरे। श्री कृष्णचंद्र जी ने पांव धोने और जूठी पत्तल उठाने का काम लिया। दुर्योधन को द्रव्य बांटने का काम दिया और सब जितने राजा थे उन्होंने एक एक काज बांट लिया। महाराज, सब निष्कपट यज्ञ की टहल करते थे, पर राजा दुर्योधन जो काम करता था इससे वह एक की ठौर अनेक उठाता था। निज मन में यह बात ठान के इनका भंडार टूटे तो अप्रतिष्ठा होए, पर भगवत कृपा से अप्रतिष्ठा न होती बल्कि यश होता था, इसलिए वह अप्रसन्न होता था और यह भी नहीं जानता था कि मेरे हाथ में चक्र है, 1 रुपये दूंगा तो 4 इकट्ठे हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, श्री कृष्ण जी के पधारते ही राजा युधिष्ठिर ने सब राजाओं को खिलाए पहराए अति शिष्टाचार कर विदा किया। वे दल साज साज अपने देश को सिधारे। आगे राजा युधिष्ठिर कौरव और पांडवों को लेकर गंगा स्नान कर बाजे गाजे से गए नीर में बैठकर उनके साथ स्नान किया। पुनः नहाए धोए संध्या पूजन से निश्चिंत हुए, वस्त्र आभूषण पहन सबको साथ लिए युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं कि जहाँ पर मैं दैत्य ने अति सुंदर सुवर्ण रत्न जड़ित मंदिर बनवाए थे। महाराज, राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजे। उस काल गंधर्व गुण गाते थे, चारण बंदीजन यश बखानते थे, सभा के बीच पातुर नृत्य करती थी, घर बाहर मंगली लोग मंगलाचार करते थे। इसी बीच में राजा युधिष्ठिर के आने का समाचार पाए राजा दुर्योधन भी कपट स्नेह किए वहाँ मिलने को बड़ी धूमधाम से आया। वहाँ मैंने चौक बीच ऐसा काम किया था कि जो कोई जाता था तिसे थल में जल का भ्रम हो जाता था और जल में थल का। महाराज, जो राजा दुर्योधन मंदिर में बैठा तो उसे थल देख जल का भ्रम हुआ, उसने अपने वस्त्र समेट लिए। आगे बढ़कर जल देख उसे थल का धोखा हुआ, सो पांव बढ़ाए तो उसके कपड़े भीगे। यह चरित्र देख सब सभा के लोग खिलखिला उठे। राजा युधिष्ठिर ने हंसी को रोक मुंह फेर लिया। महाराज, सबके हंस पड़ते ही दुर्योधन अति लज्जित होकर महाक्रोध कर उल्टा फिर गया। सभा में बैठ कहने लगा कि कृष्ण का बल पाए युधिष्ठिर को अति अभिमान हुआ है। आज सभा में बैठ मेरी हंसी की, उसका गर्व न तोड़ा तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 77वां अध्याय शाल्व दैत्य का वध। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जिस समय श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर में थे तिसी समय शाल्व नामक दैत्य शिशुपाल का साथी, जो रुक्मिणी के विवाह में श्री कृष्ण के हाथ भी मार खाया था, सो मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं अपना बैर यादवों से ले लूँगा और वह महादेव जी की तपस्या करने लगा। इंद्रिय जीत सर्व बस कीन्ही, भूख प्यास सब ऋतु सह लेनी, ऐसी विधि तप लाग्यो करन, सुमिरे महादेव के चरण, भीत उठी मुठी रेत ले आए, करे कठिन तप स्यो मन भाए। वर्ष एक ऐसी विधि गयो, तब ही महादेव वर दयो, कि आज तू अजर अमर हो गया। शिव जी ने उसे ऐसा वरदान दिया और एक रथ माया का तुझे मैं दैत्य बना देगा। तू जहाँ जाना चाहेगा वह तुझे वहाँ ले जाएगा। उस रथ को त्रिलोक में मेरे वर से सब ठौर जाने की सामर्थ्य होगी। महाराज, तहाँ शिव ने जो वर दिया तो एक रथ उनके सम्मुख आकर खड़ा हुआ। वह शिव जी को प्रणाम कर रथ पर चढ़कर द्वारिकापुरी को जा धमका। वहाँ जाए नगरवासियों को अनेक अनेक भांति की पीड़ा उपजाने लगा। इसके डर से सब नगर निवासी अति भयमान हो
भागकर राजा उग्रसेन के पास जाकर पुकारे कि महाराज की दुहाई है, दैत्य ने आय नगर में अति धूम मचाई है, इस भांति उपाधि करेगा तो कोई जीता नहीं रहेगा। महाराज, इतनी बात के सुनते ही उग्रसेन ने प्रद्युम्न और सांब को बुलाए के कहा कि देखो, हरि का पीछा ताक के यह असुर आया है प्रजा को दुख देने के, तुम इसका कुछ उपाय करो। राजा की आज्ञा पाए प्रद्युम्न जी सब कटक लेकर रथ पर बैठकर नगर को जाकर उपस्थित हुए और सबको भयातुर देख बोले कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं हरि प्रताप से इस असुर को बात की बात में मार डालूंगा। यह वचन कहकर प्रद्युम्न जी सेना लेकर शस्त्र पकड़कर जो उसके सम्मुख खड़े हुए तो उसने ऐसी माया की कि दिन की रात हो गई। प्रद्युम्न जी ने तेज बाण चलाए, यूँ महा अंधकार को दूर किया त्यों सूर्य का तेज होके दूर करे। उन्हीं कई एक बाण उन्होंने ऐसे मारे कि उसका रथ अस्त व्यस्त हो गया और वह खड़ा होकर कभी भाग जाता था, कभी लाए अनेक राक्षसी माया उपजाए लड़ता था और प्रभु की प्रजा को अति दुख देता था। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, दोनों तरफ से महायुद्ध होता था और इसी बीच एकाएकी साल्व दैत्य के मंत्री द्विविद ने आए प्रद्युम्न जी की छाती में एक ऐसी लात मारी कि ये मूर्छा खाए गिरे। इनके गिरते ही वह किलकारी मार के पुकारा, मैंने श्री कृष्ण जी को मारा। महाराज, यादव तो राक्षसों से महायुद्ध कर रहे थे। उसी समय प्रद्युम्न जी को मूर्छित देख दारुक का बेटा उन्हें रथ में डाल भागा और नगर में ले आया। चैतन्य होते ही प्रद्युम्न जी ने अति क्रोध कर सूत से कहा, रथ में ऐसी नाही उचित रही तोए, जानी अचेत भजायो मोहि। रथ तज के तू लायो धाम, यह तो नहीं सूर को काम। यदुकुल में ऐसो नहीं कोय, तज के खेत जो भाग्यो होए। क्या तैने मुझे कभी भागते देखा था, जो तू आज मुझे रण से भगाए लाया? यह बात जो सुनेगा सो मेरी हंसी और निंदा करेगा। तैने यह काम भला न किया जो बिना बात कलंक का टीका लगा दिया। महाराज, इतनी बात सुनते ही सारथी रथ से उतरकर सन्मुख खड़ा होकर हाथ जोड़कर शीश नवाए के बोला कि हे प्रभु, तुम सब नीति जानते हो, ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं जिसे तुम नहीं जानते। रथ में सूर जो घायल परे, ताहि सारथी लय निकरे। जो सारथी परे खाधाए, ताहि बचाए रथी ले जाए। लागी प्रबल गदा अति भारी, मूर्छित हुए सुधि देह बिसारी। तबहि रणते निकरो लय, स्वामी द्रोह अपयस ते डरो। तबहि रणते लय निकरो, स्वामी द्रोह अपयस ते डरो। घरी एक लीन्हो विश्राम, अब चल कर कीजे संग्राम। धर्म नीति तुम सकल जानिए, जग उपहास न मन जानिए। जब तुम सबही को बध करी हो, माया मैं दानव की हरि हो। महाराज, ऐसे कहकर सूत जी प्रद्युम्न जी को जल के निकट ले गया। वहाँ जाए उन्होंने मुख हाथ पांव धोए, सावधान हो कवच टोप पहन, धनुष बाण संभाल सारथी से कहा, भला भया सो भया, पर तू अब ले चल जहाँ द्विविद यदुवंशियों से युद्ध कर रहा है। बात के सुनते ही सारथी बात की बात में रथ लेकर वहाँ गया जहाँ वह लड़ रहा था। जाते ही उन्होंने ललकार कर कहा कि इधर उधर क्या लड़ता है, मेरे सम्मुख हो तो तुझे शिशुपाल के पास भेजूं। यह वचन सुनते ही वह जो प्रद्युम्न पर आए टूटा तो कई एक बाण मार उन्होंने उसे मार गिराया और सांब ने असुर दल काट काट के समुद्र में पाट डुबाया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब असुर दल युद्ध करते करते द्वारिकापुरी में सब यदुवंशियों को 27 दिन हुए, तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर में बैठे बैठे द्वारिका की दशा देख देख कर राजा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है कि द्वारिका में महा उपद्रव हो रहा है और सब यदुवंशी अति दुखी हैं। इसे अब आप आज्ञा दें
तो हम द्वारिका को प्रस्थान करें। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु की जैसी इच्छा। इतना वचन सुनकर श्री कृष्ण और बलराम सबसे विदा होकर पुर के बाहर आगे जाए। रणभूमि में क्या देखते हैं कि असुर यदुवंशियों को चारों ओर से बड़ी मार कर रहे हैं और वे निपट घबराए घबराए के शस्त्र चला रहे हैं। यह चरित्र देख हरि जो वहाँ खड़े होकर कुछ भावित हुए तो बलदेव जी आ पहुँचे। उस काल श्री कृष्ण चंद्र जी ने बलराम जी से कहा कि भाई तुम जाए नगर और प्रजा की रक्षा करो, मैं इन्हें मार कर आता हूँ। प्रभु की आज्ञा पाकर बलदेव जी तो पुरी में पधारे और आप हरि वहाँ रण में गए जहाँ प्रद्युम्न जी साल्व से युद्ध कर रहे थे। यदुपति के आते ही शंख ध्वनि हुई और सबने जाना कि श्री कृष्ण चंद्र जी आए। महाराज प्रभु के आते ही साल्व अपना रथ उड़ाए आकाश में ले गया और वहाँ से अग्निसम बाण वर्षा करने लगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने 16 बाण गिनकर ऐसे मारे कि उसका रथ और सारथी उड़ गया और यह तड़फड़ाए के नीचे गिरा। गिरते ही संभल कर एक बाण उसने हरि की बाम भुजा में मारा और पुकारा कि कृष्ण खड़ा रह, मैं युद्ध कर तेरा बल देखता हूँ। तैने तो शंखासुर और शिशुपाल आदि सब बड़े बड़े बलवान योद्धा छल बल कर मारे हैं, अब मेरे हाथ से तेरा बचना कठिन है। मोसो तो ये परो अब काम, कपट छोड़ की जय संग्राम। कंसासुर भौमासुर अरि, तेरो मग देखत हैं हरि। पठऊँ तहाँ बहुर नहीं आवे, भाजे तू न बड़ाई पावे। यह बात सुनकर जो श्री कृष्ण चंद्र जी ने इतना कहा, रे मूर्ख अभिमानी कायर क्रूर क्षत्रिय जो हैं गंभीर सूरवीर, वे किसी से बड़ा बोल नहीं बोलते। इतना सुनकर उसने दौड़कर हरि पर एक गदा क्रोध कर चलाई। सुप्रभु ने सहज स्वभाव से ही काट गिराई। पुनि श्री कृष्ण ने उसे एक गदा मारी। वह गदा खाए माया की ओट में जाए। 2 घड़ी मूर्छित हुआ, फिर कपट रूप बनाए प्रभु से बोला, माय तुम्हारी देव की, पठयो मोहि अकुलाए। शत्रुशाल्य वसुदेव को, पकड़े लीन्हे जाए। महाराज यह असुर ऐसे ऐसे कह वहाँ से जाए माया का वसुदेव बनाए बांध लाया और श्री कृष्ण के सो ही आए बोला, रे कृष्ण देख, मैं तेरे पिता को बांध लाया और अब इसका सिर काट सब यदुवंशियों को मारकर समुद्र में डालूंगा, पीछे तुझे मार एक छत्र राज करूंगा। महाराज ऐसे कहकर उसने माया की वसुदेव का सिर श्री कृष्ण जी के देखते देखते काट डाला। बरछी के फल पर रखकर सबको दिखाया। यह माया का चरित्र देखकर पहले प्रभु को मूर्छा आई, पुनि देह संभाल कर मन में कहने लगे कि यह क्यों कर हुआ, जो यह वसुदेव जी को बलराम जी के रहते हुए द्वारिका से पकड़ लाया, क्या यह उनसे भी बली है जो उनके सम्मुख से वसुदेव जी को निकाल लाया। महाराज ध्यान कर प्रभु ने देखा तो आसुरी माया का भेद पाया। तब तो श्री कृष्ण जी ने उसे ललकारा। यह सुनकर वह आकाश को गया और वहाँ लगा प्रभु पर शस्त्र चलाने। इसी बीच श्री कृष्ण चंद्र जी ने कई एक बाण ऐसे मारे कि वह रथ समेत समुद्र में गिरते गिरते ही संभल गदा लेकर प्रभु पर झपटा। तब तो हरि ने उसे क्रोध कर सुदर्शन चक्र से मार गिराया, ऐसे कि जैसे सुरपति ने वृत्तासुर को मार गिराया था। साल्व के गिरते ही उसके शीश की मणि पृथ्वी पर गिरी और ज्योति श्री कृष्ण के मुख में समा गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।